अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो सारी ही खूबसूरत होती हैं, जैसे कि अरिका पाम, और ये देखिए ये है लेडी पाम। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो हम नर्सरी से लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाम की ऐसी वैरायटी एक और भी होती है जो कि बहुत ईज़िली अपने घर में लगा लेते हैं और बिल्कुल फ्री की होती है। यानी आप ढेरम ढेर उसके प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आपको नर्सरी भी नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेट पाम की, यानी खजूर का जो दरख्त होता है उसके बारे में। ये प्लांट एक बहुत ही क्यूट प्लांट है। आप देखिए कि मैंने लगाया हुआ है उसको किस तरीके से पॉट्स के अंदर। ये देखिए ये एक प्लास्टिक का शॉपर है, ये देखिए एक छोटी सी पानी की बोतल के अंदर लगाया हुआ है, साथ ही देखिए दूसरी पानी की बोतल में। और आप इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। यानी डेट पाम लगाना बहुत आसान है। खजूर और छुआरे वगैरह तो हम सभी के घर में आते हैं। बस आप वो लीजिए उसकी सीड को और उसको आप 1 दिन आप पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद आप उसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा दीजिए। 15 डेज़ के अंदर एक बहुत ही क्यूट सा प्लांट आपके घर में निकल आएगा। और बस जिस पॉट में आपको लगाना है बस उसी के अंदर आप लगाइएगा। अगर आपको छोटे से प्लास्टिक के इस तरह के, ये देखिए इस तरह के आपको किसी बॉटल में लगाना है तो उसके अंदर आप लगा लीजिए, इसलिए कि उसको निकाल के फिर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बस आप उसके अंदर लगा लीजिए और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट आपके घर में ग्रो करने लग जाएगा। पाम की ये जो वैरायटी है यानी डेट पाम, ये बहुत ईजिली छोटे छोटे समझिए इस तरीके से बॉटल में भी लग जाती है। मैंने यही किया था कि मैंने इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर मैंने डाल दिए थे खजूर के सीड्स, आम सी सॉइल अपने गार्डन के लेके। उसके बाद कुछ ही दिनों में निकल आया और अब आप देखिए कि ये प्लांट हो चुका है 3 साल पुराना। नहीं लग रहा है ना आपको? जी हाँ, 3 साल पुराना ये प्लांट है और ये बॉन्साई बन रहा है इतनी क्यूट तरीके से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं इसको अंदर ले जाती हूँ, कभी बाहर। एक अच्छे से पॉट में मैंने अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर इसको डाल देती हूँ और बस ये इस तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है। इसी तरह आप देखिए मैंने शॉपर में लगाया हुआ है, बहुत इसी तरीके से इसमें भी ग्रो कर रहा है। और नीचे देखिए आप कितनी सारी इसकी रूट्स यहाँ से बाहर आई है। अब अगर आपको लगाना है, इसको बॉन्साई बनाना है, तो आप बॉन्साई पॉट लाइए, उसके इसको निकालिए और बॉन्साई पॉट के अंदर इसको लगा लीजिए। तो आपका एक बहुत ही क्यूट सा, ये देखिए ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है, प्लांट तैयार हो जाएगा। तो बस मैंने सोचा कि आप, बहुत सारे लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे वहाँ जगह नहीं है और बहुत छोटा सा हमारा बालकनी है, बालकनी टेरेस हमने बनाया हुआ है, मतलब गार्डन बनाया हुआ है बालकनी, तो उसमें बड़े बड़े प्लांट, मतलब पॉट रखने की जगह नहीं है। छोटे छोटे आप प्लांट देखिए, ये प्लांट आप ला सकते हैं। आप इसकी ट्रिमिंग करते रहिए। अगर आपको लगे कि लीफ बहुत बड़े हैं तो आप इस तरह पत्ते पत्ते इसको काट लीजिए, लेकिन ये कि इस तरीके से लगाइए। पानी का कोई मसला नहीं होता है। आप इसको ऊपर से पानी डाल दीजिए, नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। आप रोज़ाना ही डाल दीजिए। गर्मी में तो रोज़ाना डालती हूँ, सर्दियों में मैं कभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन डालती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह के पॉट्स में लगाने में बहुत इजीली प्लांट हमारा ग्रोथ, फिर जगह अंदर बचती नहीं है। रूट्स को जितना लेना होता है वो ले लेता है, बाकी सारा वो ड्रेन आउट कर देता है। तो बस आप इसको लगाइए। फर्टिलाइज़र की भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मंथ में 1 दफ़ा आप थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर को दे दीजिए। बस ये प्यारे प्यारे प्लांट आपके घर में बहुत ईजिली बिल्कुल फ्री के आपके घर में ये लग जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।